शायरी। तड़पाने वाला क्या जाने इंतज़ार क्या होता है, तड़पाने वाला क्या जाने इंतज़ार क्या होता है, और वक्त गुजारने वाला क्या जाने प्यार क्या होता है। धन्यवाद दोस्तों। स्टार्ट करते हैं। हम पाचन ग्रंथि को पढ़ रहे हैं तो पूरा तरीक़ा से हमने दांत के बारे में, दांत के प्रकार भी पढ़ लिए थे, और उसके बाद उसमें लार ग्रंथि पढ़ लिए थे। फिर उसके बाद फिर आए थे हम यहाँ में आमाशय के बारे में पढ़ लिए थे। यहाँ देख लीजिए एक बार शॉर्ट में। यहाँ देखिए हम ये दांत के बारे में, दांत चार प्रकार के होते हैं, एनाइन, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, थर्मोलर, इसके बारे में भी पढ़ चुके थे। और उसके बाद आमाशय के बारे में जस्ट अभी पढ़े थे हम। आमाशय का 3 भाग होता है, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। कार्डियक से क्या निकलता है? HCl गैस निकलता है, जो HCl गैस भोजन को क्या बनाता है? अम्लीय बनाता है। अम्लीय कहने का सेंस है कि खट्टा बनाता है। यानी कि आप लोग खाते हैं बहुत बढ़िया रसगुल्ला, मान लीजिए खाएं, जो उल्टी उछड़ते हैं तो एकदम खट्टा खट्टा उछड़ते हैं, यानी कि वह उसमें भोजन में यानी HCl मिल गया था जो कि खट्टा रहता है। इसी कारण से आपको भोजन खट्टा खट्टा उल्टी लगने का, अगर नहीं लगता ऐसा तो आप वही भोजन को उठा के खा लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं अग्नाशय। अग्नाशय हम पढ़ते हैं। इसके बाद क्या आते हैं? छोटी आंत और बड़ी आंत के बारे में पढ़ेंगे अभी डिटेल से, इसके बारे में कैसे भोजन काम करता है। इतना दिन से आप पढ़ चुके थे कि भोजन क्या होता है, अब भोजन के बारे में जान चुके हैं। अब हम समझते हैं भोजन पचता कैसे है। चलिए हम जान गए थे। अब आते हैं इसके बगल में जस्ट रहता है ये अग्नाशय। इसको क्या बोलते हैं? अग्नाशय। इसे पूर्ण पाचन और ग्रंथि कहते हैं। पूर्ण पाचन ग्रंथि कौन है? अग्नाशय। यहीं से पूरा पाचन का रस यहीं से निकलता है। LAT, लाइपेज, ट्रिप्सिन और एलाइमेज। लाइपेज, ट्रिप्सिन और एलाइमेज। देखिए इससे क्या निकलता है? एक ग्रंथि निकलता है, जो कि अब देखिए भोजन स्टार्ट यहाँ से पहले आ गया, भोजन स्टोर है आमाशय में। आमाशय से आने के बाद छोटी आंत में एंट्री करने से पहले उसमें 3 तरह का एंजाइम मिलता है। कितने तरह का एंजाइम? 3 तरह का एंजाइम। लेकिन ये एंजाइम जो है ना कब कार्य करेगा? जबकि भोजन क्षारीय हो। और क्षारीय तो भोजन क्षारीय, देखो भोजन को क्षारीय कौन करता है? पीत। तो पीत बोलेगा कि भोजन को हम क्षारीय करने से पहले पीत के, इसको कहते हैं यकृत। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। चलिए अब हम पहले पढ़ लेते हैं अग्नाशय के बारे में। चलिए अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम। अग्नाशय में पाए जाने वाले एंजाइम निम्नलिखित होते हैं। 3 प्रकार के एंजाइम होते हैं, जिसको बोलते हैं लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है? यह भोजन को यह वसा को पचाता है। ल से लाइपेज, याद रखिएगा। यानी कि लाइपेज जो है वसा को पचाता है। कैसे याद रखिएगा? वसा जो है ना तेल टाइप का होता है, तेलौस। लिबिर, नेटा टेल, लिबिर करता है, लिबिर। ठीक है, उसको हम जो तेल टाइप का होता है, इसलिए ल से लाइबेर, ल से लिबिर मतलब वसा। जितना भी आप चीज़ खाते हैं तेल वाला सामान, घी खाइए, उसके बाद कचौड़ी, मूढ़ी, इसमें तेल ज़्यादा मात्रा में होता है। घी खा लीजिए, डलडा खा लीजिए, इसमें घी होगा ज़्यादा। जितना भी घी मतलब घी कहने का सेंस है वसा जिसमें होता है उसे कौन पचाता है? लाइपेज पहुँचाता है। और उसके बाद एमाइलेज क्या करता है? यह स्टार्च को पचाता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। और यह ट्रिप्सिन क्या करता है? यह प्रोटीन को पचाता है। एमाइलेज, स्टार्च क्या है? एक चोकर पर होता है। जैसे कि हम कोई भी भोजन करते हैं तो उसमें चोकर का होना बहुत ज़रूरी है। अगर चोकर नहीं होता है तो उस भोजन को हम पचाने नहीं सकते। जैसे आप 5 ठो रोटी खाइए, आप 5 ठो पूड़ी खा लीजिए, मैदा वाला, बिना चोकर वाला 100%, जिसमें चोकर निकल जाता है उसे हम क्या कहते हैं? मैदा कहते हैं। जिसमें चोकर रहता है उसे आटा कहते हैं। आटा का रोटी पचाना आसान होता है, लेकिन मैदा का रोटी पचाना बहुत हार्ड होता है, क्योंकि 100% चोकर निकल जाता है। इसलिए एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को पचाता है। स्टार्च कहने का सेंस है चोकर को पचाता है। ठीक है, अब ट्रिप्सिन करता है यह प्रोटीन को। प्रोटीन 3 जगह पचाता है। एक जगह तो यहाँ भी पचाता, आमाशय में भी पचाता और अग्नाशय में पचेगा, क्योंकि प्रोटीन को पचाना बहुत हार्ड काम होता है। प्रोटीन 3 जगह पचता है। अब हम एक जगह और पढ़ेंगे, छोटी आंत में भी पचता है। लेकिन देखिए काम कैसे करता है, ये जान गए। ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है, तो पूछेगा ट्रिप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस कहता है। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए 1, 2, 3 रस यहीं से निकल जाता है। 3 रस फुचुर ऐसे छोड़ते रहता है। ठीक है, अब हम कैसे छोड़ेगा? ई कब काम करेगा? ई बोलता है कि नहीं, हम काम नहीं करेंगे। कब काहे नहीं काम करेंगे? जब अम्लीय भोजन आएगा ना तो हम एक काम में सटक दम हो जाएंगे पूरा। ठीक है, अब बोलता है कि हमको चाहिए क्षार,
तब पीत को बोलता है पीतो, ए बाबा पीत, ए तो पीत चाचा, हमको जो है ना पीत चाहिए। पीत जो है ना क्षारी होता है, क्षारी मतलब कड़वा होता है, जो अम्लीय भोजन को क्षारी बना देता है। तो पीत जो है ना इसमें मिला दिया, तब बोला हाँ अब काम करेंगे, ठीक है, अब धाई दूर काम करें। यहाँ से यकृत, यकृत दो चीज़ का निर्माण करता है, एक वो पीत का और एक यूरिया का निर्माण करता है, ठीक है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होता है, जो कि इसमें क्या करता है, खाली बोलता है कि हमारा उतना फुर्सत ना है कि हम जाके मिलाएंगे, हम सिर्फ बना के देंगे और तुम पहुंचा देना। जैसे कि हमारी मम्मी लोग खाना बना के देती थी, हम लोग खेत में पहुंचा देते थे खाना को, और उसी तरह इसमें जो है ना ये बोलता है हमको इतना फुर्सत ना है, सिर्फ हम बना के देंगे, आप खाना पहुंचा दीजिएगा, वहाँ पीत पहुंचा दीजिएगा। तब बोले हाँ, तब बोले अंगना से काम करेगा। अब इसको कौन बताएगा कि हाँ खाना आने वाला है, खाना आने वाला कौन बताएगा, एगो हार्मोन होता है, इसको हार्मोन को बोलते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन, कोलेसिस्टोकाइनिन बोलता है ई पीत को, ए पीत चाचा भोजन आने वाला है, आने वाला है भाभी, आने वाला, एकदम रंग लेकर आइए, छिड़क दीजिएगा, उसमें छिड़क देता है। तब छिड़क देता है, क्यों कौन हार्मोन बताएगा, तो पूछेगा पीत यकृत को कौन हार्मोन बताएगा कि पीत का निर्माण करे। यानी पीत को कहाँ रहता है, पित्ताशय नामक थैली में, जिसको बोलता है गाल, वो होता है गाल ब्लेडर, इंग्लिश में बोलता है गाल, गाल मतलब होता है पीत, पीत ही गाल ब्लेडर, ब्लेडर मतलब थैला, थैला में रहता है, इसलिए गाल ब्लेडर। तो अच्छा पीत का निर्माण कौन करता है, यकृत, यकृत से निर्माण करता है। उसके बाद इसको कौन सा हार्मोन बोलता है कि भोजन आ गया, अब जो है अग्नाशय को बोल दीजिए, ठीक है। इधर से कोलेसिस्टोकाइनिन इसको बोलने के लिए रहता है, एगो ना होता है कि हाँ तुम जाके भेंट करो हम देखेंगे, ऐसे होता है, ठीक है। एगो बॉडीगार्ड होता है, बस यही बॉडीगार्ड बोलता है कि ये चाचा खाना आ गया, खाना आ गया। जब खाना जब आ जाता है ना तो ये बोलता है खाना आ गया, तब ये एकदम पीठ छोड़ने लगता है, पीठ छोड़ने लगा। अब इसको कौन बताएगा कि खाना आ गया, अब तुमको ही मिलाना है, LAT। तो इसको एगो चीज़ होता है सिक्रेटिन, सिक्रेटिन नामक हार्मोन जो है अग्नाशय को बताता है। सुनिए ना, पीत भी मिला दिया, पीतो मिला दिया, अब आपका बारी है। तो सिक्रेटिन इसको बताता है सिर्फ कि एक अग्नाशय चाचा खाना में जो है ना पीठ मिल गया है, आप भी काम करना स्टार्ट कर दीजिए। तो ये बोला अच्छा अच्छा रुक, फुचर फेंकते रहता है मुँह से, फुचकारी ना फुचर फेंक दिया, एकदम पूरा भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बनाता है। तो अग्नाशय भोजन को अग्नाशय भोजन को क्या करता है, क्षारी भोजन में LAT मिलाता है। LAT क्या करता है हम जानते हैं, लाइपेज वसा को पचाता है, एमाइलेज स्टार्च को पचाता है, या ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचाता है। चलिए समझ गए। यानी बताइए अग्नाशय को कौन बोलता है कि आ गया है भोजन में, पीत मिलाया हुआ भोजन आ गया है, तो इसमें सिक्रेटिन बोलता है। तो कौन सा हार्मोन बोलेगा, सिक्रेटिन हार्मोन। और यकृत को कौन बोलेगा कि भोजन आ गया, आप पीत मिला दीजिए, इसको कोलेसिस्टोकाइनिन कौन बोलेगा, कोलेसिस्टोकाइनिन, 3-4 बार बोलेगा, याद हो जाएगा, ठीक। अब आते हैं, देखिए यानी पीत का निर्माण कौन करेगा, यकृत। अब यूरिया का निर्माण कौन करेगा, क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, अब पीत का निर्माण कौन करता है, यूरिया, यूरिया बोलते हैं, यूरिया और पीत का निर्माण करता है यकृत। यकृत कहने का सेंस यही है कि यूरिया जो है ना इसका निर्माण करके इसको देता है। अब पीत को कौन बोलता है कि आप पीत चाचा आ गया है भोजन, भोजन मिला। जैसे मान लो भोजन यहाँ से निकल गया, पाइलोरिक से निकल गया, पाइलोरिक से निकलने के बाद कहाँ आएगा, यहाँ पे छोटी आंत में, छोटी आंत से पहले जो है अग्नाशय में मिलाना चाहिए। अग्नाशय जानता है कि हम काम नहीं करेंगे, तो काम करने के लिए इसको बोलता है सिक्रेटिन, काम करो तुम, सब चीज़ मिल के आ गया, तो इतना भोजन हो गया है। चलिए अब आते हैं अग्नाशय के बारे में, देखिए एमाइलेज। अब देखिए अग्नाशय को पूर्ण पाचक ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहते हैं, यहाँ लिखे हैं अग्नाशय को पूर्ण पाचक ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 प्रकार का एंजाइम निकलता है, लाइपेज, एलाइमेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है, एमाइलेज क्या करता है, स्टार्च को पचाता है, ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पचाता है। आइए उसके बाद देखते हैं अग्नाशय को पूर्ण पाचक। और उसके बाद मधुमेह नामक रोग में अग्नाशय काम नहीं करता है। जब मधुमेह, जिसका डायबिटीज हो जाता है, डायबिटीज मतलब चीनी रोग, वह मधुमेह नामक रोग में यह अग्नाशय काम नहीं करता। कैसे काम नहीं करता, चीनी मिला दिया, आप उसको चाहिए तित्ता, अब चीनी मिला अति उसको काम नहीं करना, लुसुर करेगा, एकदम सुतर लगेगा ना, हमको नहीं चाहिए, ये कोई काम नहीं करता है। इसी कारण से ना ही लाइपेज पड़ता है, ना ही
वसा पचेगा ना ही ये पचेगा, तो आदमी सुकुर सुकुर करता है, इसमें माथा दर्द रहेगा, बहुत तेज रहता है। तो इसमें सुझाव करता है डॉक्टर कि आप इंसुलिन नामक इंजेक्शन लीजिए। तो मधुमेह ठीक करने के लिए कौन सा इंजेक्शन लिया जाता है? इंसुलिन हार्मोन। इससे एक हार्मोन निकलता है इंसुलिन, इंसुलिन हार्मोन, वो निकलना बंद हो जाता है। इंसुलिन हार्मोन क्या करता है कि आपको शुगर का लेवल ठीक रखता है। जब इंसुलिन हार्मोन काम कर देता है तो डॉक्टर बोलता है कि आप इंसुलिन का इंजेक्शन लीजिए पिछवाड़ा में, ठीक है, ताकि आपको नहीं चमड़ा लेता है। और उसके बाद फिर इसमें इंसुलिन नामक का इंजेक्शन दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? ताकि ये अग्नाशय ठीक से काम करे, अपना वर्क करे। और नहीं काम करता है तो बाहरी से हम इंसुलिन दिखाते हैं। एक घर का भी तरीका है, ब्लड मतलब जो है ना, ये बीमारी हो जाता है चीनी, मधुमेह बीमारी हो जाता है यानी चीनी बीमारी। उसको ठीक करने के लिए आप खाइए जामुन खाइए, जामुन का सीजन में पूरा खाइए। अब खाइएगा तो ठीक तो नहीं होता है, लेकिन इससे जो है आपका कंट्रोल रहेगा, क्या, यह चीनी रोग कंट्रोल रहेगा। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, जामुन का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो जामुन का बिच्चा जो बचता है ना, उसको एकदम रख दीजिए और सूखा के पीस के काला नमक मिला के उसको खा लीजिए, तो आपका कहीं ठीक रहेगा। क्योंकि उसके तो जामुन तो हर सीज़न में मिलता है, इसी कारण जामुन का बिच्चा भी खाइए। अब जहाँ जिसको हुआ होगा तो आप ये नियम कीजिए ताकि बहुत आराम रहे, ठीक। अब आते हैं अग्नाशय जो मधुमेह नामक रोग होता है या अग्नाशय के क्या देखो, या इंसुलिन नामक, देखो मधुमेह नामक बीमारी कौन सी हार्मोन की कमी से होता है? इंसुलिन। कौन सा अंग खराब हो जाता है? तो अग्नाशय। अब आते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत को कहा जाता है। इतना बड़का 1.5 किलो होता है, इतना बड़का यह बड़ी ग्रंथि। इसका काम क्या होता है? 2 काम होता है, एक पीत का निर्माण करना, एक यूरिया का निर्माण। यूरिया का 2 चीज़ का निर्माण करना। पीत और यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। पीत जो है क्षारीय होता है, यह इसका पीएच मान जो है लगभग 8 के आसपास में होता है। कितना होता है? 8 के आसपास में। पीएच मान 8, यानी 8 कहने का सेंस है ये क्षारीय होता है, ठीक है। अब पीत क्षारीय होता है, इसका पीएच मान 8 होता है। छोटी आहारनाल की सबसे बड़ी भाग है। आहारनाल की सबसे बड़ी भाग हम छोटी बात को पढ़ेंगे, जो कि 3 टाइप में बांटा गया है। हम अगले स्लाइड में देखते हैं आहारनाल। इसमें भोजन का पूर्ण पाचन होता है। अब भोजन पूर्ण पाचन छोटी आंत में होता है, ठीक है। और छोटी आंत जो है ना, इसके बारे में हम अगले स्लाइड में देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, ठीक है। जैसा कि हमने जान चुका था अग्नाशय के बारे में, अब हम जानते हैं छोटी आंत के बारे में। छोटी आंत होता क्या है? पेट के बारे में, जब भोजन खाए यहाँ आया, उसके बाद आमाशय 3 घंटा रहा, उसके बाद एकदम भोटी में एकदम लेवराया भोजन, उसके बाद यहाँ आया, ठीक है। अब जाते हैं भोजन को समझते हैं हम यहाँ में छोटी आंत में। छोटी आंत का 3 भाग, कितना भाग? 3 भाग। छोटी आंत का 3 भाग कौन है? एगो पकवास है, जो जेजुनम बोलते हैं इसको, जेजुनम, एगो इलियम। पकवास है, जेजुनम, जेजुनम, इलियम, डेडुनम, जेजुनम और इलियम। इसका कहने का संदर्भ ई देखिए, ई है तो छोटी आंत, यहाँ से होता है आपका ये जितना भी है ना एकदम छोटी आंत। ई जो है पहला भाग क्या होता है? डेडुनम, दूसरा भाग जेजुनम और तीसरा भाग इलियम। पहला भाग जेजुनम, पहला भाग डेडुनम, दूसरा भाग जेजुनम, तीसरा भाग इलियम। देखिए यहाँ से भोजन निकल के जो पच जाएगा, पतला होकर एकदम लिबिर बन जाएगा, वो आएगा भूटी में। ई सबसे देखो जेजुनम, इरेप्सिन नामक, इसमें कौन सा एंजाइम निकलता है? इरेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पचाता है। जैसे मान लीजिए आप सोयाबीन बड़ी खा लीजिएगा तो क्या पचाएगा? इरेप्सिन। मान लीजिए आपकी खाइए कथी खा लीजिएगा, पनीर खा लीजिएगा, क्या पचाएगा? इरेप्सिन। मतलब जितना भी प्रोटीन वाला चीज़ खाइएगा ना, मान लीजिए 1 गिलास दूध पी लीजिएगा, क्या पचाएगा? इरेप्सिन। इरेप्सिन पचाएगा प्रोटीन को। प्रोटीन को कौन पचाता है? इरेप्सिन। कहाँ से निकलता है? छोटी आंत से। अब देखो छोटी आंत आहारनाल की सबसे लंबी भाग है, जो है ना, देखिएगा जब बकरी उकरी कटेगा इसको बोलते हैं लेदा। ये हो जाए ना पेट, एक लेदा ना, मतलब 1 लेदा खाएगा रे, इतना बड़का पेट। तो अब उसके मतलब इसको बोलते हैं पचूनी, बड़का होता है। जब बकरी उकरी कटेगा ना, देखिए बड़का नहीं निकलेगा भोटी, उसी कहते हैं छोटी आंत। अब भगवान बड़ी तेज था, वो छोटी आंत बहुत, यहाँ से लेके यहाँ तक 10 मीटर तक था, उसको लपेट के पेट में एकदम गोज गांस दिया है, पूरा पेट के अंदर ठेल दिया है। ये जो है जितना भी देखते हैं
पूरा सबसे लंबी आहारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत, आहारनाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत। अब छोटी आंत सबसे लंबा एकदम पूरा लंबा है, जब भूटी टूटी कटे ना तब ना बोलते हमको लेदा पोचोनी हटा दीजिए, नहीं लेंगे, ये बेकार है, इसमें रहता है गंदगी भर, लेटरिन भरल रहता है, ठीक है। अब आते हैं छोटी आंत का आहारनाल की सबसे लंबी भाग है। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन होता है। देखिए मान लीजिए भोजन निकला तो भोजन कहाँ जाएगा, यहाँ जैसे कैसे भोजन पूर्ण पाचन होगा, उसको पूरा फैलाता है। जैसे कि मम्मी लोग चावल चुनती है ना, उसको सूप में पूरा फैलाएगा, एक एक एकदम जहाँ काला काला रहेगा उठा लेगा। इसमें भी यही होता है, भोजन को पूरा पतला करेगा, लिबिड लिबिड एकदम पतला छुर पानी नियत। उसके बाद यहाँ पे आएगा भोजन से एकदम जितना भी प्रोटीन वोटीन होगा यहीं चुन होगा। यहाँ होता है एक वीली वीली, इसको क्या बोलते हैं, वीली वीली। भोजन का अवशोषण कहाँ होता है, छोटी आंत में, उनमें अंगुली नुमा होता है। वो जब भोजन आएगा ना वो एकदम बड़का ऐसे उंगली नहीं हो जाएगा, ठीक। और जब भोजन आएगा वो फैल जाएगा, फैल के एकदम समा के उसका प्रोटीन एकदम जितना भी प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, सारा चीज़ को एकदम उपयुक्त चीज़ को ले लेगा। अब यहाँ पे आया छोटी आंत में पहला डेडुनम, जेजुनम और इलियम। अब आते हैं भोजन छोटी आंत में आने में, तब आप देखिए ये जो है ना जितना भी मांसाहारी होता है उसमें छोटी आंत छोटा होता है। अब शाकाहारी में छोटी आंत का बड़ी होती है, क्या होती है, छोटी आंत बड़ी होती है। देखिए शाकाहारी में छोटा और मांसाहारी में बड़ा। कैसे जानिएगा, भैंस देखें, भैंस इतना लगदा खाता है, इतना दूलाद भूसा काहे खाता है, काहे कि उसका भगवान दे दिया है छोटी आंत बहुत बड़का, उसमें भूटी ढेर ही रहेगा, इतना गोदियले भूटी। उसमें क्यों रहता है, क्योंकि भोजन को पचाना छोटी आंत का काम है। पूर्ण पाचन का कहाँ होता है, छोटी आंत में। अब देखो शाकाहारी में सबसे छोटा किस में होगा, मांसाहारी में। देखिए शेर लोग कितना भोजन खाए, एक वो दे दीजिएगा बकरी वो खा लेगा, और लेकिन उसको दीजिएगा ना भैंस को इतनी अति घास, ले नाश्ता करने दिया है तुम हमको, इतना खाना दो तब ना पेट भरेगा। हाँ, यानी कि इसका कहने का सेंस यही है कि छोटी आंत बड़ा किस में होता है, भैंस लोग में, मांसाहारी में नहीं, शाकाहारी में। किस में होता है, शाकाहारी में। यानी कि देखिए वो लोग एक इतना दूल्हा हाथ खा लेता है और दिन भर खाते रहता है भैंस। यहाँ खाएगा, चरने जाएगा, वहाँ बकरी नियर खा लेगा, दिन भर खाते रहता है भाई, उसके बाद पेट उसका नहीं भरता है, ठीक। अब मुंह चलाते रहता है, ठीक। शाकाहारी छोटी आंत में। अब आते हैं देखिए छोटी आंत में दो चीज़ का भोजन का अवशोषण कहाँ होगा, छोटी आंत में। वो अपना क्षेत्रफल को बढ़ा के सारा उपयुक्त पदार्थ लेके ब्लड को दे देगा। अब हम समझते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत होता है इसके साइड में, देखने में बड़ा होता है लेकिन लंबाई में जो है ना छोटे होता है, ये होता है बड़ी आंत। ये होता है बड़ी आंत। क्या होता है, बड़ी आंत। बड़ी आंत में बस कुछ नहीं होता, भोजन जब इससे निकलता है बड़ी आंत में जाता है, वहाँ जल का अवशोषण होता है। तो बोलेगा जल का अवशोषण कहाँ होता है, बड़ी आंत करता है। जल का अवशोषण मतलब देखिए मान लीजिए आपको तो पतला पतला पैखाना होता है ना, इसका मतलब बड़ी आंत आपका काम नहीं कर रहा है, वहीं से पानी छूट रहा है। जब बैठिए ना चर एकदम पतला पतला हगिएगा, एकदम पूरा पतला पतला। कारण है कहे कि आपका बड़ी आंत काम नहीं कर रहा है, उज्जवल को दाएं छोड़ रहा है, वो भी छोड़ रहा है और भोजनों आ रहा है, तो दोनों एकदम पतला लिबिर हो जाएगा, पूरा एकदम छेद पोक देगा आदमी, एकदम बिछने भाग देता है बच्चा लोग डर से, एकदम पतला पतला होता है, ठीक है। अब आते हैं छोटी आंत में, यानी बोलेगा जल का अवशोषण कहाँ होगा, बड़ी आंत में, ठीक है। अब आते हैं बड़ी आंत से इधर आते आते आए एक छोटा में होता है, ये होता है अपेंडिस। क्या होता है अपेंडिस, अपेंडिस क्या होता है कि ये जो है ना भोजन में जितना भी साग सब्जी हम लोग खाते हैं, शाकाहारी जीव में ये साग सब्जी पचाने का काम करता है। लेकिन जितना पहले का आदमी था ना, पहले का आदमी साग अति कुछ भी कुछ खा लेता था, पहले का आदमी साग सब्जी खाते रहता था, घास भूसा पत्ता उत्ता खा लेता था। लेकिन धीरे धीरे आदमी पत्ता उत्ता खाना छोड़ दिया। अब जो है ये अपेंडिस अवशिष्ट अंग रह गया। कैसे, इसका काम नहीं है कि आदमी खाता ना है पत्ता उत्ता खाएगा, ना घास खाएगा। तो ये जो है ना शाकाहारी जानवर बकरी में होगा, गाय में होता है अपेंडिस। इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिस। क्या बोलते हैं, अपेंडिस, अपेंडिस डिक्स,
तो बोलेगा अवशिष्ट अंग कौन है? अपेंडिक्स। अवशिष्ट मतलब बेकार अंग, उसका काम नहीं है, काम नहीं है, इसका सेंस कहने का सेंस है उसमें जितना भोजन आता है ना तो ये भोजन पचाता नहीं है, इसका काम था साग सब्जी पचाना, लेकिन आदमी अभी छोड़ दिया है। अब देखिए, अब कभी कभी क्या होता है, आदमी बेल्ट पहन लिया एकदम टाइट से, अब एकदम अपेंडिक्स में चूहा दायां साइड रहता है, अब अपेंडिक्स में चोट लगेगा, अपेंडिक्स फूल जाएगा, अब फूल का बाबू दर्द कर, बाबू, तब डॉक्टर बाबू बोलेगा कि हेरा काट के निकाल दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे कि ये बेकार क्या होता है, बेकार चीज़ होता है अपेंडिक्स। अब आते हैं, कभी कभी हम जो लोग जो है ना नींबू का शरबत पीते हैं, नींबू पानी का शरबत, और नींबू का बिच्चा घोट लेते हैं, तो ये काम घुस जाएगा अपेंडिक्स में, घुस के घाव बना देगा, अब पक जाएगा, एकदम बाप दर्द करेगा, तो डॉक्टर की बोलेगा ऑपरेशन से निकाल के काट दे, क्या कि इसका काम मेन काम नहीं है, मेन काम था बकरी सब में अभी भी है, बकरी लोग घास खाती है तो पचाया कौन? अपेंडिक्स। अब आते हैं, भोजन पचने के बाद जल का अवशोषण होते इधर से जितना भी जल का अवशोषण हुआ, अब आया गुद्दा, इसको बोलते हैं गुदा बोलते हैं। गुदा इसका कहने का सेंस है जहाँ पे लेटरिन जमा रहता है, लेटरिन आता है गुदा में जब लेटरिन आया, लेटरिन में दो चीज़ होता है, म्यूकस, ठीक है। म्यूकस क्या करता है? लेटरिन को चिपचिपा बनाता है, यानी चिपचिप करता है, उसमें एकदम चिपचिपा। अब देखिए, जानवर जो रहती है गाय बैल, उसमें क्या होता है, लेटरिन में म्यूकस बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन कुत्ता में कम होता है, इसलिए कुत्ता लेटरिन कर नहीं सकता, कूद के करता है पूरा। और गाय को देखिए एकदम भसाड़ के पूरा एकदम लद्दा हाँक देता है। कारण है कि उसमें म्यूकस नामक जो है पदार्थ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। और हम लोग बचपन में क्या करते थे, कुत्ता जहाँ हाँकता था ना ऐसे करके उंगली ऐसे कर देते थे, नहीं हाँक, हम लोग पढ़वे नहीं किए थे बायोलॉजी, क्योंकि बायोलॉजी कहता है म्यूकस उसमें नहीं है, यानी उसका लेटरिन चिपचिपा नहीं है, उसका लेटरिन जो है ना ऐसे करने से नहीं होगा, उसका भगवान ही दे दिया म्यूकस नहीं होता, इसलिए उन लोग बड़ा एकदम जान के प्रेशर लगा के लेटरिन करेगा, ठीक है, लेकिन लेटरिन नहीं कर पाता है, लेकिन इसलिए हम लोग उंगली करते हैं। लेकिन हम लोग जानते हैं ना, बचपन में करते थे। म्यूकस क्या करता है, लेटरिन को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, क्या करता है, चिपा बना देता। अब आता है बिल्रुबिन क्या करता है, बिल्रुबिन लेटरिन को पीला करना था। अब कुछ खाइए ना, लेटरिन पीले रहेगा। अब जितना भी कुछ खाइए, रसगुल्ला खाइए देखिएगा पीले हगेगा, अथी खाइए रोटी खाइए पीले होगा, यानी कि पीला कौन करता है, बिल्रुबिन। तो लेटरिन को पीला कौन करेगा, बिल्रुबिन। कभी कभी जो है ना लेटरिन जो है ना पीलापन बहुत ज़्यादा होता है, तब जॉन्डिस नामक बीमारी धरता है, पूरा शरीर आँख पीला होगा, तो आँख बिताड़ के देखता है पीला हो गया, इसका मतलब बिल्रुबिन बढ़ गया। लेटरिन में जो पीला करता था, ये बिल्रुबिन को बढ़ा दिया। अब जब बढ़ा देगा तो हमको कौन सा बीमारी होगा, प्लेगरा, उसको बोलते हैं जॉन्डिस नामक बीमारी इसी कारण से होता है, बिल्रुबिन बढ़ने के कारण, ठीक है। अब आते हैं इसमें, अब भोजन इसमें आया, कोको आदमी पाइल्स, जिसको बाबासीर बोलते हैं, बाबासीर कैसे होता है जान लीजिए। बाबासीर कैसे होता है, आदमी खाता है तेलौस वाला सामान, और दो दिन एक दिन लेटरिन नहीं करेगा, दूसरा दिन लेटरिन करे, दूसरा दिन छोड़ के तीसरा दिन करेंगे, एक दिन के बाद एक दिन, तो यहाँ हो जाएगा कि लेटरिन जमा हो जाएगा लेटरिन। और जब जमा हो जाएगा तो मान लीजिए कोई जगह में आप गंदा जगह में यहाँ घाव पकड़ लेगा, मान लीजिए अपना घर में कहीं गंदा सामान रख दीजिए तो वहाँ गंदा नहीं होगा, एकदम महकने लगेगा, तो यहाँ भी घाव पकड़ लेता है, मांस में घाव पकड़ने लगेगा। अब घाव है आपका, अब कोई एकदम बड़ा का घाव कट गया, अब कोई एक ढीला लेके मार दे, दर्द नहीं करेगा, बाबू चिल्लाता है। तो वही होता है जब हम लोग जब जिसको बाबासीर होता है ना, जब लेटरिन में जाता है, जब बैठता है, जब लेटरिन उसमें दबता है ना घाव में, बाप रे बाप चिल्लाता है। कारण है कि उसमें घाव पकड़ लिया है। अब डॉक्टर वापस जाएगा, डॉक्टर क्यों बोलेगा, ये भाई साहब आपको जो है ना ये मांस काट के हटाना पड़ेगा, यहाँ पे घाव हो गया है, तो डॉक्टर जो ऑपरेशन विधि द्वारा मांस काट के हटा देता है। इसलिए लेटरिन हम लोग को दिन में 2 टाइम जाना चाहिए। अगर एक टाइम जाइएगा तो क्या होगा बताइए, आपका एकदम वहाँ बैठ जाएगा और घाव पकड़ लेगा। जब हगने जाइएगा ना उसके बाद एकदम पूरा एकदम जोर से, इसलिए 2 टाइम जाना चाहिए कम से कम, ठीक है। साइंस पढ़िए और उसका यूज भी कीजिए, अन्यथा देखिए नहीं तो जानते बड़का घाव गया, घाव में लेटरिन बैठे, मान लीजिए एक ढीला कोई मार दिया, दर्द कितना करेगा, करेगा कि नहीं। कारण है कि इसमें
घाव पकड़ लिया तो पाइल्स नामक बीमारी में ये गुर्दा खराब हो जाता है। ठीक है, पाइल्स यानी बवासीर कैसे होता है, बवासीर में मांस में घाव पकड़ लेता है जिसमें बवासीर हो जाता है। अब आते हैं, अब एक बार रिवाइजिंग करवा देता है दांत के बारे में। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4। दांत की संख्या कितनी होती है? 32 तो दांत होता है। उसमें अति लार पार्ट में लार में कितना होता है? लार में 3 जोड़ा लार ग्रंथि पाया जाता है। फिर आइसोफेगस में कहाँ भोजन का पाचन नहीं होता बताइए? आइसोफेगस यानी ग्रास नली में नहीं होता है। अब पीत का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। अग्नाशय को पूर्ण पाचक रस ग्रंथि करते हैं। पूर्ण पाचक ग्रंथि किसे कहते हैं? अग्नाशय को। उसके बाद यकृत क्या करता है? पीत का निर्माण करता है। यूरिया का निर्माण कौन करता है? यकृत करता है। उसके बाद पीत को गाल ब्लेडर पीत का कैसा होता है? क्षारी होता है, अम्लीय होता है, यह क्षारी होता है। अब पूर्ण पाचक, भोजन का पूर्ण पाचक कहाँ होता है? छोटी आंत में होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में। और उसके बाद लेट्रिन का पीलापन किसके कारण होता है? बिलिरुबिन के कारण। उसके बाद लेट्रिन में चिपचिपा किसके कारण होता है? म्यूकियस के कारण। बस यही सब सारा क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हमारे चैनल को यहाँ तो हम आपसे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर लाइक करता है तो हमें बनाने में मोटिवेट होता है। धन्यवाद, देखते रहिए हमारे चैनल को। थैंक यू।